नमस्कार साथियों, एजुकेशन 9.0 में आप सभी का वेलकम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अपने रीट का एग्ज़ाम 26 तारीख को फाइनल हो चुका है और आपने काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी की है। तो अब थोड़ा सा वो समय आ गया है कि अपने रोज़ाना और रिवीजन करें टेस्ट के माध्यम से। तो मैंने भी ये एक सीरीज़ शुरू की है एनसीएफ से, अपने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम जो 2005 का जो कार्यक्रम है, उससे संबंधित पहले अपने 5-6 मॉडल पेपर लेके आएंगे। 10 में से आप कितने सवाल हल कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जैसे ही रोज़ाना मैं टेस्ट वो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? तो गीतांजलि, सभ्यता और प्रगति, विज्ञान या तकनीकी और गोदान, इनमें से आपको बताना है। तो आप कमेंट जरूर करें। और आपने सोच लिया होगा कि इनमें से जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का उत्तरण है वो निम्न में से किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा 2 नंबर, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, यानी किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है पाठ्यचर्या 2005 है वो? पहला ऑप्शन है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। दूसरा है, पढ़ाई रटन प्रणाली से, यानी जो रटन विद्या उससे मुक्त करना है। तीसरा है, परीक्षा को अपेक्षाकृत वो सरल बनाना है, एग्जाम्स को है वो काफ़ी इजी वे में लेना है। और उपयुक्त सभी, तो आप सभी जानते हो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये सभी चीज़ें हैं वो आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें हैं वो इसमें निहित है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है वो क्या है? 2005 के जो मार्गदर्शक है उनमें सत्य कथन कौन सा है? पहला है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। तो ये तो अपने जानते हैं कि आप देख रहे हो, साथ साथ में देखते रहना। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को याद रखना, यानी कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य कथन पूछ रहा है। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित। तो आप जानते हो इनमें से सत्य कथन कौन सा है साथियों? तो इसमें सत्य कथन आपके 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर सत्य कथन हो जाएगा कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना जरूरी है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चौथे प्रश्न की बात करें तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? सीखना एक क्या है एनसीएफ? तो पहला है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, ये तो अपन जानते नहीं हो पाएगा। तीसरा है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित आपने पढ़ा होगा कभी नहीं करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? सीखना एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका 1 नंबर है वो क्वेश्चन है और 1 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार से नियोजित करने की आवश्यकता है? यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किस प्रकार से उसको नियोजित करने की आवश्यकता है? तो 1 नंबर इसमें हो जाएगा अभिरुचि के अनुरूप। दूसरा आर्थिक स्तर के अनुरूप। तीसरा सामाजिक स्तर के अनुरूप। चौथा शारीरिक स्तर। तो अपने जानते हैं ये तीनों है वो ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं सीखने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि के अनुरूप है वो शिक्षा वो देनी चाहिए बच्चे को। अगला प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों की शारीरिक और मनोसामाजिक दोनों चीज़ों के लिए वो क्या ज़रूरी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल और उपयुक्त सभी। तो अपन जानते हैं ये सभी चीज़ें हैं वो शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। साथियों, आप कमेंट जरूर करें आपके कितने प्रश्न और राइट हो रहे हैं। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? यानी 2005 का जो करिकुलम बना है उसके अकॉर्डिंग है वो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस चीज़ को ध्यान से देखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप बताओ साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें 1 नंबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका है वो होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 कह रहा है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, कौन सा हो सत्य नहीं है? इनको आप ध्यान से पढ़ो। पहले, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, अपने को क्या करना है? सत्य नहीं है वो छांटना है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये बच्चे हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये कथन है वो सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों अपने क्या है, इसमें सत्य है। 9वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए? तो अपने जानते हैं जो एनसीएफ 2005 कहता है कि अल्पसंख्यक भाषा क्षेत्रों में उनकी मातृभाषा अंग्रेजी में, हिंदी में, उपयुक्त सभी में, तो अपने जानते हैं कि उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो इसका आपको रिक्त स्थान ढूंढना है, कौन सा होगा? विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेते हैं, एकल निर्णय लेते हैं, स्वर निर्णय लेते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक निर्णय लेते हैं। किसी प्रकार की विवेचना या शिक्षा शास्त्र से जो बड़े मुद्दे होते हैं उसमें खुले विचार विमर्श होते हैं, जो विविध दृष्टिकोण के माध्यम रखते हैं, तो उसमें सामूहिक निर्णय लिया जाता है। जी हाँ साथियों, अगर ये आपको मॉडल पेपर कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और आगे वाले मॉडल पेपर जो एनसीएफ से ही जुड़ा हुआ होगा उसमें भी अपने बहुत अच्छे, जो पहले सी टेट में, एच टेट में, यूपी टेट में, आर टेट में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं का अपने समाकलन कर रहे हैं। तो सपोर्ट ज़रूर करें आप, अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।